देखो वसुधा, तुम एक सुलझी हुई और समझदार लड़की हो, इसीलिए तो हनुमंत तुम्हें अकेला छोड़कर जा पाया है। और अब यही समझदारी की अपेक्षा हम भी तुमसे रखते हैं। तुमने इस परिवार के लिए, इस घर के लिए बहुत कुछ किया है और इस घर में तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी जगह हमेशा बनी रहेगी। बस इस वक्त मामला थोड़ा नाजुक है। हमारी बड़ी बहू के माता पिता, मतलब हमारे समधी, नहीं चाहते हैं कि तुम नंदिनी और देव की शादी में शामिल हो, और हम भी नहीं चाहते कि देव की शादी के बीच में कोई तमाशा या कुछ हो। इसलिए अच्छा होगा कि अगले 3 दिनों तक तुम हमारे घर के किसी भी फंक्शन में ना आओ। हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हारा नाम गलत कारणों से उछाला जाए, इसलिए तुम्हारे दूर रहने में तुम्हारे और देव दोनों की भलाई है। अम्मा, आपने सुना देवी हुकुम ने क्या कहा? सच कहूं तो हमारे को उनकी बातें कांटे की तरह चुभी। हमारी वजह से परेशान है, लेकिन इस बार बात हमारे बाबू सा की है। हमारे को हमारा जी कड़ा करना होगा। वो सब हमारी वजह से ही हो रहा है। हमारी वजह से आपकी ऐसी हालत हुई है। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत करना, आपकी वसु आपको घर वापस लेकर आएगी। वादा रहा आपसे। सर आप यहाँ क्यों आई हैं? आप जाइए, कोई देख लेगा तो तमाशा हो जाएगा। जाइए। मैं कहीं नहीं जाने वाला। और ये बताओ, काकू के बारे में कुछ पता चला या नहीं? काकू का पता लगाए बिना हम इस भंवर से बाहर नहीं निकल पाएंगे वसु। सर मैं काफी दूर तक रास्ते के मोड़ गिनती गई, लेकिन अचानक से एक गड्ढा आया और मैं सारी गिनती भूल गई। मैं काम ठीक से नहीं कर पाई देव सर। अपने बाबू के लिए मैं कुछ नहीं कर पाई, नहीं कर पाई। देव सर, हमारे बाबू से लौट तो आएंगे ना? बिल्कुल लौट आएंगे। हम दोनों मिलके बाबू साहब को करणवीर के जंगल से छुड़ाएंगे। बाबू सर ने तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आपकी शादी नंदिनी मैडम से ना हो जाती। वसु, नंदिनी से मेरी शादी हो भी गई ना, उसके बाद भी वो रुकेगा नहीं। वो फिर अपनी बहन विधि की शादी मुझसे करवाना चाहेगा। यही तो उसका प्लान है कि मेरी शादी उसकी बहन से हो जाए, और ये तुम भी जानती हो। तो अब हम क्या करेंगे? हम बाबू साहब को ढूंढने निकलेंगे, वो भी आज ही। हम वहां तक जाएंगे जहां तक का तुम्हें रास्ता पता है। उसके बाद आई एम श्योर भगवान हमें खुद ही मंजिल तक पहुंचा देंगे। लेकिन घर में मेहंदी की रस्में चल रही है। अगर आपको कोई ढूंढना है और आप नहीं मिले तो तमाशा हो जाएगा। सो ये लेडीज फंक्शन है, सारी लेडीज मेहंदी में बिजी होंगी। किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं अपने कमरे में हूं भी या नहीं। तुम देखना, हम बाबू साहब को आज वापस लेकर ही लौटेंगे। चलो आओ।
अरे भाई साहब, अरे किसी को कुछ बोला क्या भाई साहब ने? भाई साहब, देख देख, मैं तेरे ससुराल से तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। शगुन की मेहंदी, वो भी तेरी सासू माँ की छुई हुई। सच में भाई साहब, इस मेहंदी को सासू माँ ने अपने हाथों से छुआ है? भाई साहब, मुझसे ना इंतजार नहीं हो रहा। जल्दी से आप अपने हाथों से अपनी बहन के हाथों में मेहंदी लगाकर ना मेरी मेहंदी की रस्म को पूरा कीजिए। चलिए भाई साहब, जल्दी कीजिए, चलिए। यकीन नहीं हो रहा कि मैं तेरे हाथों में मेहंदी लगा रहा हूं। देखते ही देखते तेरी हल्दी हो जाएगी, फिर शादी और फिर तेरी विदाई। उसके बाद ये घर और तेरा भाई अकेले रह जाएंगे। भाई साहब, मैं शादी करके चली भी जाऊंगी ना, फिर भी रोज आपसे मिलने आया करूंगी। चल झूठी, एक बार तेरे देव जी तुझे मिल गए तो फिर तू कहां अपने भाई साहब को याद रखेगी। भाई साहब, सॉरी सॉरी सॉरी, ला ला, मेहंदी तो लगा ले। जब से देव पैदा हुआ था तब से हमने देव की शादी के सपने देखे। अब जाके ये सपना पूरा हो रहा है। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे हाथों में देव की शादी की मेहंदी लग रही है। सारिका, जरा देव को बुला लाओ, वो भी तो देखे सास बहू की मेहंदी कैसी है। भाभी साहब, बस एक फूल निकालना रह गया है, वो होने के बाद तुरंत जाती हूँ। जाऊँ हूँ। अरे छोड़। भाभी साहब, भाभी साहब, भाभी साहब, देव तो अपने कमरे में ही ना है। देव नहीं है मतलब कहाँ गया वो? हाँ, देव, देव। चंद्रिका जी, देव फंक्शन के दिन कहाँ गया? मासा, आप परेशान मत होइए, मैं और दिव्या जी ढूंढते हैं दादा को। मैं बाहर जाके देख लेती हूँ। हाँ, और मैं फोन करता हूँ। हाँ। दादा फोन क्यों नहीं उठा रहे?